हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, बजट 2024 आ चुका है और इस बजट में बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। सैलरीड क्लास के लिए भी चेंज हो गया है। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और इस बजट में जो खास तौर से टारगेट बनाया गया है वो उन लोगों को बनाया गया है जो कि शेयर मार्केट से ज़्यादा कमाई करते हैं। कोरोना के बाद से देखने में आया था कि लोगों ने शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय रेट्स काफ़ी डाउन थे और ऐसी आशा थी कि जैसे ही ये कोरोना ख़त्म होगा तो रेट्स एकदम से ऊपर जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो पहले शेयर ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल देखा नहीं करते थे, सब ने शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इस टाइम पर कोरोना जैसी स्थिति नहीं है, मार्केट भी हमें अच्छे रिटर्न्स देते हैं, तो ज़्यादातर लोग इस समय शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और सरकार ने जो मेन टारगेट बनाया है इस बार, वो उन्हीं लोगों को बनाया है जो कि शेयर मार्केट से पैसा कमाते हैं। शेयर मार्केट से मिलने वाले प्रॉफिट पर पहले से ही काफ़ी टैक्स था और अब इसे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। चलिए देखते हैं कि इस बार रेट्स क्या हो गए हैं। सारे रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। जब भी हम शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड नहीं करते हैं, 12 महीनों के अंदर ही हम उन्हें सेल आउट कर देते हैं, तो सेक्शन 111A में उस पर टैक्स लगता है एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये अभी तक लगता था 15% फ्लैट रेट था, इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट 10,000 रुपये है तो उसमें से 2,000 रुपये आपके गवर्नमेंट ले जाएगी, आपके पास बचेगा सिर्फ 8,000। और इस 8,000 में भी सेस लगेगा या अदर इंटरेस्ट भी चार्ज होंगे। अगर आपने टैक्सेस का पेमेंट टाइम से नहीं किया है तो इस 8,000 में से भी कुछ और पोर्शन भी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। टैक्स रेट्स बढ़ाने के साथ साथ क्या किया गया है कि 87A का रिबेट जो मिलता था न्यू टैक्स रिजीम में, वो स्पेशल इनकम से हटा दिया गया है। मतलब स्पेशल इनकम कौन सी हुई? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म पर तो वैसे नहीं मिलता है रिबेट, और जो दूसरी इनकम्स हैं जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग है या क्रिप्टो है, तो इन सब से 87A का रिबेट हटा दिया गया है। इसलिए अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाने की सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आपको रिबेट भी नहीं मिलेगा। तो सीधा सा मतलब ये हो गया कि आप इसमें से कुछ भी नहीं बचा पाएंगे और आपको फ्लैट 20% रेट देना होगा अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर आते हैं। दूसरा चेंज हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सेम शेयर्स की ही बात कर रहे हैं। सेक्शन 112A में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था, 10% चार्ज होता था, उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें तब होता है जबकि हम शेयर्स को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए हमने उसे होल्ड किया, उसके बाद हमने उसे बेचा, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। और उस पर जो भी टैक्स लगता है वो 10% के हिसाब से लगता है। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर से असेसमेंट ईयर 25-26 की जब हम ITR फाइल करेंगे तो उस पर हमें 12.5% का रेट देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी रिबेट सेक्शन 87A का नहीं मिलता है। इसे हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में भी एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेक्शंस हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करके इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद एग्जेम्पशन की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म से जो हमें 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलता था, उस 1 लाख रुपए को बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दिया गया है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रहा है वो 1.5 लाख रुपए का हो रहा है, तो अभी तक क्या होता था कि 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए आपके एग्जेम्प्ट हो जाते थे और सिर्फ 50,000 पर आपको 10% का टैक्स रेट देना होता था। लेकिन अब उस 1.5 लाख में से आपके 1,25,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और सिर्फ 25,000 पर ही आपको टैक्स रेट देना होगा। लेकिन जो 25,000 पर आप टैक्स रेट देंगे वो बढ़े हुए रेट से अब देना पड़ेगा, जो कि हो गया है 12.5%। इसके अलावा इस पर 4% का सेस भी लगेगा और अगर आपने देरी से टैक्सेस का पेमेंट किया है तो इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन। सेक्शन 112 में कवर होता है। जब भी हम प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं उस पर जो भी हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर से इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें मिलता था कॉस्ट ऑफ परचेज निकालने के लिए। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ परचेज निकालते थे, मतलब हमने जब परचेज की है तब उसकी कॉस्ट क्या थी, उसका हम इन्फ्लेशन इंडेक्स आज की डेट में निकालते थे, तो उसमें से इंडेक्सेशन बेनिफिट को अब हटा दिया गया है। आप सीधे सीधे सेल में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे।
इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा देने से प्रॉफिट पर काफ़ी असर पड़ेगा आपके। और इसके अलावा दूसरा चेंज क्या हुआ कि प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर जो हमें 20% का टैक्स रेट लगता था उसे डिक्रीज करके 12.5% कर दिया गया है। तो प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पर दो चेंजेस हुए हैं और दोनों ही चेंजेस लॉन्ग टर्म के लिए किए गए हैं। पहला तो कि लॉन्ग टर्म में से इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया और दूसरा उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो टैक्स रेट था प्रॉपर्टी का 20% वो कर दिया गया है 12.5%। अब ये तो हमें बाद में कैलकुलेशन से ही पता चलेगा कि ये जो चेंजेस किए गए हैं, एक चीज़ घटाई गई और एक चीज़ बढ़ाई गई, तो इससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप फ़ायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे। और जो लोग भी शेयर ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को एक अच्छा मौका मिला है। 1,25,000 रुपये तक का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट किया गया है। तो कोशिश करिए कि जो भी आप प्रॉफिट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म से वो आपका 1,25,000 तक हो जाए, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में शॉर्ट टर्म करते जाते हैं और बाद में पता चलता है कि हमने जितना शॉर्ट टर्म कमाया उससे ज़्यादा तो हमारा टैक्स में चला गया। क्योंकि शॉर्ट टर्म से आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, सीधा जितना भी आपका प्रॉफिट होगा सीधा उस पर 20% सरकार ले जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म आप कमाते हैं, थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा पीरियड कर लें, 1 साल के बाद अगर आप उसे सेल करें तो 1,25,000 रुपये तक आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा और कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। तो ये सब कुछ एक प्रॉपर प्लानिंग से किया जाता है। शेयर मार्केट की नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टैक्सेशन की नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वरना आप जितनी कमाई करेंगे वो सारी आप टैक्सेस में दे देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आएंगे फिर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम कुछ कंपैरिजन करेंगे कि जो ये रेट्स घटाए गए या बढ़ाए गए हैं इनसे हमारा ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।